नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाई विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा अध्याय नंबर 3, जो कि हमें एक कविता के रूप में दिया गया है। तो कुछ ऐसे हमारे अभ्यर्थी होंगे जो केवल क्वेश्चन आंसर करने आए होंगे, या फिर अब तक वो कोशिश में लग गए होंगे कि हम क्वेश्चन आंसर कर लें, लास्ट तक पहुंच जाए भी। तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़े भी, चाहे आप मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, चाहे एसएस पढ़े, चाहे इंग्लिश पढ़े, एक बार उसका अध्याय ज़रूर समझा करो। क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप कितना ही रट्टा मार लेना, तो हो सकता है कि टीचर ने यदि थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया ना, तो आपने जो रट्टा मारा है आंसर का, वो काम नहीं आएगा। यदि आप अध्याय समझ लेंगे अच्छे से, उसकी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्या बताया गया है, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप से उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए, पहले हम समरी समझते हैं, एक एक लाइन समझते हैं। और यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आप कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी कक्षा के अन्य सब्जेक्ट भी लाइन बाय लाइन इसी प्रकार समझाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है फूल और कांटा भी। ठीक है, कविता का नाम क्या है? फूल और कांटा, आपको याद रखना भी। तो सबसे पहले फूल और कांटा में क्या बताया गया है? तो इसमें फूल और कांटे की एक स्टोरी बताई गई है कि किस प्रकार वो समान चीजें प्राप्त करते हैं। ठीक, उनका वातावरण है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, बहुत सारी समानताएं उन्हें, ठीक है, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। एक बार हम कविता को पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ हम देखेंगे कि क्या इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले देखिए भी यहाँ से, और अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठाते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि चांद और जो फूल है, उन्हें कौन कौन सी वो चीज़ें एक जैसी प्राप्त करते हैं। भी पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि जो आपका, सॉरी, चांद और फूल बोल दिया क्या मैंने? कांटा और जो फूल है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी प्राप्त होती है उनको भी। तो यहाँ पे बताया गया है फूल और कांटा कि है जन्म लेते जगह में एक ही भी। ये कहता है कि दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, दोनों एक ही जगह उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार से, समझिए। तो उसने कहा कि जैसे ये आपके किसी पौधे की डाल है, और इस डाल पे क्या है आपका, कि एक ही जगह तो क्या है, एक ही डाल पे तो क्या है, आपका कांटा होता है, और एक ही डाल पे क्या है, आपका फूल लगता है भी। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका फूल हो गया कांटा, कि दोनों एक ही जगह क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, एक ही पेड़ पर, एक ही टहनी पर। एक ही पौधा उन्हें है पालता, कि वो एक ही पौधे पर वो विकसित होते हैं, मतलब कि एक ही पौधे से वो अपने जो विकास करने के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, बढ़ने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है, खाना पीना होता है, वो एक ही पौधे से वो प्राप्त करते हैं दोनों। अभी तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कि दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं, और एक ही पौधा दोनों का विकास करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? फूल और कांटे कौन कौन सी चीजें समान प्राप्त करते हैं? तो पहली लाइन समझ में आ गई आपको। फिर कहता है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो उसने कहा कि रात को जो चांद चमक रहा है ना, चांद जो रोशनी देता है, उसको चांद की हम चांदनी बोलते हैं, कि वो भी दोनों को एक जैसी प्राप्त हो रही है। चांद की रोशनी भी दोनों को एक जैसी प्राप्त हुई है, दोनों एक ही जगह पैदा हुए हैं, और एक ही पौधे पर वो विकसित हो रहे हैं। तीन हमें समान बातें पता चल चुकी हुई, बहुत सारी समान बातें मिलेंगी, और आपको 2 या 3 आपके एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन यही आएगा कि फूल और कांटा कौन सी समान चीजें प्राप्त करते हैं। ये चीज आपको आ गई समझ में? अब है, मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह मतलब बादल भी, कि वो एक जैसा बादल उन पर बरसता है, मतलब कि जो बादल है ना, वो भी उन पर समान रूप से बरसता है भी, मतलब कि एक ही प्रकार से, मतलब कि जो पानी है वो भी उन्हें एक ही प्रकार का प्राप्त होता है, कि बादल भी उन पर एक जैसा ही बरसता है, कोई अभी तक उनमें अंतर नहीं आया है अभी। ठीक है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, कि एक ही हवा वो प्राप्त करें, एक जैसी हवाएं हैं, एक जैसा पानी उन्हें प्राप्त हो रहा है, एक जैसी चांद की रोशनी प्राप्त हो रही है, एक ही पौधे से वो विकसित हो रहे हैं, और एक ही जगह वो पैदा हुए हैं। अभी इतनी सारी समानताएं उन दोनों के अंदर है, फूल और कांटे के बीच में। अब देखिए, अब है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से नहीं होते। अब क्वेश्चन होगा भी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा
कि फूल और जो काँटा है, उनके ढंग जो उनका व्यवहार है एक जैसा क्यों नहीं होता? उनके व्यवहार में क्या अंतर है? अभी तक आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि दोनों में क्या समानताएँ हैं? अभी तो समानताएँ आपको पता चल गई कि दोनों एक ही जगह वो पैदा होते हैं, ठीक है? एक ही पौधे पर वो बढ़ते हैं, ठीक है? एक ही प्रकार का वो जल प्राप्त करते हैं, एक ही प्रकार की हवा वो लेते हैं, ठीक है? एक ही प्रकार की चाँद से वो रोशनी प्राप्त करते हैं। ये दोनों में क्या थी? समानता थी। अब उनमें क्या असमानताएँ हैं? किस प्रकार से उनके व्यवहार अलग-अलग है? ये आपसे पूछ सकता है कि कांटे का व्यवहार किस प्रकार का है? ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए, तो यहाँ से देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर आपको साथ-साथ बताता चलूँगा ताकि आपको पता चले कि क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है अभी। ये कहता है कि पर सदा ही यह दिखाता है हमें कि हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं। कौन-सी चीज़ देखते हैं? ढंग उनके एक से नहीं होते, जो व्यवहार है वो उनका एक जैसा नहीं होता भी। ठीक है? कि ये सारी चीज़ें समान होगी, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार है, उनके ढंग हैं, उनका स्वभाव वो एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको काँटे का स्वभाव बताया गया है। किसका स्वभाव बताया गया है? काँटे का, कि काँटे का स्वभाव किस प्रकार का होता है अभी। छेद कर काटा किसी की उँगलियाँ भी। ठीक है? तो काँटा क्या है, किसी की उँगलियों में चुभ जाता है अभी। छेदना मतलब चुभना ही हो सकता है आपको, ठीक है? कि छेद कर काँटा किसी की उँगलियाँ, फाड़ देता है किसी का वरवसन, और किसी की कपड़ों में, वरवसन होता है आपका कपड़ा, ठीक है? किसी की कपड़ों में फँसकर उसके कपड़ों को फाड़ देता है, ठीक है? ये उँगलियों में चुभ जाता है, ठीक है? आपके किसी के कपड़ों को ये फाड़ देता है, ये काँटे का स्वभाव बताया गया। आपसे पूछा जाए काँटे का स्वभाव कैसा है? काँटा किसी उँगलियों में चुभ जाता है और किसी के वस्त्र को फाड़ देता है, ठीक है? प्यार डूबी तितलियों का पर कतर। तो उसने कहा कि और क्या-क्या करता है काँटा? काँटे की सारी आपको नेगेटिव बात याद रखनी है कि ये किसी के जो आपके तितलियों के पंख है ना, उसको भी कतर देता है, उसको भी ये घायल कर देता है, उसको भी ये तोड़ देता है, काट देता है। तितलियों के पर को, पंखों को भी ये काट देता है, प्यारी-प्यारी तितलियों के भी। ठीक है? भोर का है भेद देता श्याम तन, कि भोर मतलब भँवरा भी, और ये कहता है कि भँवरे का जो शरीर है उसको भी ये घायल कर देता, उसको भी ये चुभ जाता। कहने का मतलब ये है आपका डायरेक्ट लैंग्वेज में समझिए। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप कांटे का स्वभाव बताइए कैसा है अभी। तो आपको ये 3-4 लाइनें हैं कि वो क्या कर देता है कि उँगलियों में चुभ जाता है, ठीक है? दूसरा आपको क्या बताया था, वो कपड़ों को फाड़ देता है, ठीक है? तीसरा आपको बताया है कि वो तितली के पंखों को, तितली आप सीधा लिख देना, तितली और भँवरे को भी वो घायल कर देता है। ये आपके काँटे का स्वभाव है। काँटे का स्वभाव आपको पता चल गया। दोनों में समानताएँ क्या थी वो चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब आगे देखिए, अब आपका फूल का स्वभाव भी। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिलावी। तो ये कहता है कि जो फूल है ना, फूल पे क्या तितलियाँ बैठती हैं, ये आपको पता होगा अभी। ठीक है? तो मतलब ये तितलियों को एक सेज का काम करता है, सेज प्रदान करता है, मतलब बैठने के लिए स्थान देता तितलियों को भी। ठीक है? फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, और ये जो भँवरे हैं ना, तो उससे क्या है, ये रस प्राप्त करते हैं फूलों से भी। अब फूलों का स्वभाव देखिए कि फूल क्या-क्या करते हैं अभी। निज सुगंधों और निराले रंग से भी, अपनी जो सुगंध है भी, फूल की प्यारी-प्यारी जो सुगंध है, वो क्या करता है, और निराले रंग से, और अपना जो निराले रंग है उसके शानदार जो रंग है ना फूल, उसके कारण से भी। है सदा देता कली जी की खिला। तो उसने कहा कि जो मन को क्या कर देता है, वो प्रसन्न कर देता है भी। ठीक है? ये कहता है कि है मन, है सदा देता कली जी की खिला। जी की खिला मतलब मन को प्रसन्न कर देना, और वो अपने क्या है कि जो आपका उसका शानदार रंग है, ठीक है? उसकी खुशबू, कई बार आप भी किसी फूल की खुशबू को देख के प्रसन्न हो गए कि मज़ा आ गया अभी देख के फूलों को, ठीक है? कई बार आप उस फूल को सूंघ कर आपको मज़ा आता है, जैसे गेंदे के फूल को आप सूंघते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या है बताया गया है, ये फूल का स्वभाव है अभी, ठीक है? फूल का स्वभाव कैसा है, वो तितलियों को बैठने का स्थान देता है, ठीक है? भँवरे को वो रस देता है, ठीक है? और अपने शानदार रंगों से और खुशबू से क्या है, हमारे को भी, मन को भी प्रसन्न वो
कर देता है। ये चीज़ आपको आई समझ में? दोनों का स्वभाव आपको पता चल गया कि एक का स्वभाव कैसा था, एक का स्वभाव क्या था, बहुत ही नेगेटिव था कि एक आपकी उँगलियों में चुभ जाता है, आपके कपड़ों को फाड़ देता है, तितलियों के पंखों को घायल कर देता है और जो आपका भँवरा था उसके शरीर को भी घायल वो कर देता है। और जबकि फूल क्या करता है कि अपनी खुशबू और रंग से क्या करता है कि आपके मन को प्रसन्न कर देता है। ठीक है? भँवरा उससे रस प्राप्त करता है और तितलियाँ बहुत आराम से उस पर बैठती हैं। ये आपके फूल का स्वभाव था। अब भी आपने कोई क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तो अब आप ही उसके खुद ज़िम्मेवार होंगे भी। आगे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा और आप देखना किस प्रकार उसका जवाब देंगे आप बिल्कुल आसानी से। चाहे आपका टीचर कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे भी। अब आगे पढ़िए कोई पोएम भी। ये कहता है आपका, है खटकता एक सबकी आँखों में, दूसरा सोहता सूर शीश पर भी। उसने कहा कि एक तो खटकता सबकी आँखों में भी, एक तो मतलब सबको प्रिय वो नहीं लगता भी, ठीक है? कोई उसको अच्छा नहीं मानते काँटों को, ठीक है? दूसरा है सोहता सूर शीश पर और दूसरा क्या है सोहता मतलब शोभा बढ़ाता चढ़ाया जाता है सूर शीश पर, सूर होते हैं आपके देवता भी। सूर क्या होते हैं आपके? देवता भी। आपने पढ़ा होगा ना असुर सुर, सूर असुर। तो असुर क्या होता है आपके? राक्षस और सूर क्या होते? देवता। और एक को क्या है आपके देवताओं के सिर पर मतलब देवताओं पर चढ़ाया जाता है, पूजा के काम में लिया जाता है और एक को क्या है कोई देखना भी पसंद नहीं करता भी। इस लाइन की यही है कि एक खटकता है सबकी आंखों में भी, ठीक है? किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो उसने कहा, अब ये लाइन इसकी मेन लाइन है इस पूरी कविता की। इसने कहा किस तरह कुल की बड़ाई काम दे कि आपका जो परिवार है ना, तो आपकी जो महानता है भी, आपकी जो श्रेष्ठता है, वो आपके परिवार से नहीं आएगी आप में भी। ठीक है? आपके गुणों से ही आपको क्या है जाना जाएगा, आपके परिवार से, आपके समाज के गुणों से आपको नहीं जाना जाएगा अभी। ये लाइन इसमें बताई, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन क्या होता है? बड़प्पन होता है श्रेष्ठ होने का भाव। देखिए बड़प्पन एक बहुत शानदार वर्ड है। उसने बड़प्पन दिखाया मतलब उसने श्रेष्ठता दिखाई हर चीज़ में। बड़प्पन में आपके सारे गुण आ जाते हैं भी, आपके नैतिक गुण सारे, आपकी ईमानदारी है, आपकी दयालुता है, ठीक है? आपका चरित्र सब कुछ बड़प्पन में आ जाता है अभी। उसने कहा यदि गुणों की कमी होगी ना, ठीक है? तो क्या है कि आपके कुल की बढ़ाई किसी प्रकार से काम नहीं आएगी, यदि आपके अंदर गुणों की कमी है तो। आपको आई बात समझ में? कि आपके जैसे पौधा था अभी, पौधे के गुण किसी ने नहीं देखे भी, ठीक है? एक पौधा था, पौधे ने किसका काम किया? कुल का काम किया। हम मान लेते हैं आपको पोएम का भाव समझाना है ना, तो पौधे ने तो किसका काम किया? पौधे ने काम किया कुल का, परिवार का, आपके परिवार का भी। ठीक है? आपके कुनबे का, आपके समाज का। तो ये आपका पौधा पौधा हो गया आपके परिवार का भी, ठीक है? और आप इस पौधे के क्या हैं? अब आपने जन्म लिया अभी, क्या है? आपके भाई-बहन हैं, आपके परिवार के और भी लोग जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पे जन्म लिया अभी, ठीक है? यहाँ पे स्कूल पे होगे भी। अब आपको फूल बनना है या काँटा बनना है? मतलब नेगेटिव बनना है या फिर फुल करना, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपके समाज पे डिपेंड नहीं करेगा, उसने तो आपको पैदा कर दिया। वो सारी चीज़ें आपको बराबर मिल रही है, कोई भी आपका असमान रूप से नहीं है। अब आपके गुणों पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यदि आप काँटे की तरह व्यवहार करेंगे, दूसरे को हानि पहुँचाएँगे, नुकसान पहुँचाएँगे, तो क्या होगा? आप सबकी आँखों में खटकोगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फूल की तरह व्यवहार करोगे कि दूसरों का भला करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो सभी आपको पसंद करेंगे भी। तो यहाँ पर ये बात लाइन आपको समझ आएगी, यदि आपके अंदर गुणों की कमी है, तो परिवार की बढ़ाई या परिवार की श्रेष्ठता कोई काम नहीं आएगी। मतलब आपको खुद को गुणी होना पड़ेगा। ये इस कविता के माध्यम से बताया गया है। ठीक है? तो आपको अब इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवार या फिर आपके समाज या उसकी श्रेष्ठता कोई काम नहीं आती। ठीक है? जो मनुष्य की श्रेष्ठता है, मनुष्य के गुण ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं, ना कि समाज। आपको आ गई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ताकि अब क्वेश्चन इसके कवि पोइट का नाम, कवि का नाम आप ज़रूर याद रखें कि इसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ये आपको नाम याद करना, अयोध्या सिंह उपाध्याय। याद कर लोगे? अब आप देखना कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, आप
ऐसे निकाल देंगे बिल्कुल चुटकियों में, चाहे टीचर आपका कहीं से पूछ ले। पाठ की शिक्षा वाली बात समझ में आ गई ना, कि मनुष्य को मनुष्य के गुण ही क्या श्रेष्ठ बनाते हैं भी, ठीक है? और ये चीज़ आपको अपनी क्लास में नज़र आ जाएगी कि एक ही टीचर है, एक ही आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? सारी चीज़ें क्लासरूम, स्कूल एक है। आप एक बच्चा होशियार, एक बच्चा थोड़ा-सा कम है, वो क्यों है? वो वही है कि जिसने गुण नहीं थे वे। व्यवहार जिसका बढ़िया नहीं, जिसने अच्छे से समझा नहीं, तो वो आपका पीछे रह जाएगा अभी। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ठीक है? इसको फूल और काँटे के माध्यम से कवि ने समझाया है अभी। ठीक है? ये आपके ऑप्शन वाले हैं। इसमें क्या होता है कि आपके एक से अधिक ऑप्शन भी इसके उत्तर हो सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ सही लगेगा, दूसरे को दूसरा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सही कविता के कांटे के बारे में कौन-सा उत्तर सही है भी, ठीक है? काँटा अपने आस-पास की सुगंध को नष्ट करता है, ये बात तो हमने नहीं पढ़ी थी भई। काँटा तितली और भौरों को आकर्षित करता है, ये भी बात हमने नहीं पढ़ी थी भी। उसको कौन आकर्षित करता है? फूल आकर्षित करता है। काँटा उँगलियों को छेदता और वस्त्र फाड़ देता है, ये बात हमने पढ़ी थी, ये बात सही है भी। काँटा पौधे को हानि पहुँचाता है, काँटा पौधे को हानि नहीं पहुँचाता। ठीक है? ये आपका उत्तर सही हो गया। कविता में फूल और कांटे में समानता और विभिन्नताओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता, मतलब फूल में कांटे की समानता, कांटे और फूल की समानता बताई। समानता किस चीज में थी? कि वो एक जैसी रोशनी प्राप्त करते हैं, एक जैसा पानी प्राप्त करते हैं, एक प्रकार के आपके हवाएं प्राप्त करते हैं, एक ही पौधे पर बढ़ते हैं, वो ये समानता थी। विभिन्नता उनके व्यवहार में थी। फूल सुंदरता का प्रतीक है, कांटा कठोरता का, ये बात हमने नहीं पढ़ी। हो सकता है किसी बच्चे को ये आंसर सही लगे कि जैसे ये बिल्कुल सही बताया गया है। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते नहीं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। बिल्कुल यही बात है कि आपके ये तो उनकी समानताएं हैं भी, और या उनकी विभिन्नताएं हैं भी। ठीक है। दूसरा ये उत्तर भी सही है। फूल और कांटे की समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। दोनों ये इसके उत्तर आपके सही हो सकते हैं। चीजें क्लियर? कविता के आधार पे कौन-सा निष्कर्ष उपयुक्त है? मतलब जो कविता आपने पढ़ी है, उसके आधार पे कौन-सा आपको इसमें सही लगता है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है, ये आपको बताया कि व्यक्ति का कुल मतलब कुटुंब, परिवार उसके सम्मान का अधिकार नहीं होता। उसके व्यक्ति के गुण क्या है, उसके सम्मान के अधिकार होते हैं कि उसको सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये परिवार से डिसाइड नहीं होगा, ये डिसाइड होगा उसके गुणों से भी। कोई बहुत अच्छे परिवार में हो, शराब पीता हो, ऐसे कि लोगों से उम, झगड़े करता हो, क्या उसको सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा भी। और एक व्यक्ति आपका चाहे गरीब हो, अच्छा पढ़ा-लिखा, सबसे अच्छी बात करता है, ठीक है? तो सारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो उसको सम्मान मिलेगा ना? तो हाँ जी, आप कहेंगे बिल्कुल सम्मान मिलेगा भी। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है भी। यदि ठीक है, ये भी मुझे सही नहीं लगता। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। अब कार्यों के कारण मतलब कैसे कार्य? यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं हो रही कि कार्य किस प्रकार के। ठीक है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को भी प्रसिद्धि मिलती है, बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। यदि अच्छे कार्य करेगा तो क्या है कि तो उसको प्रशंसा मिलेगी, लोग उसका सम्मान करेंगे भी। बड़प्पन के लिए भी, बड़प्पन मैंने आपको बताया था, बड़प्पन आपका होता है क्या? गुण होते हैं आपके भी सारे गुण बड़प्पन में, एक ही सारी आपकी पर्सनैलिटी को एक ही शब्द में शामिल कर दिया गया, बड़प्पन। ठीक है। धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है, बिल्कुल गलत बात भी। बड़प्पन में धन दौलत का कोई काम नहीं है भी। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती। इसने कहा कुल के बड़प्पन की प्रशंसा भी, यदि कुल बड़ा तो व्यक्ति की कमियों को नहीं देखा जाता, ये भी बात गलत है भी। और कई बार कई आज के समाज में ये बात सच्ची है भी। अगर कुल बड़ा है ना, तो उसमें अगर उसका व्यक्ति कोई छोटी-मोटी बात गलती भी कर देगा तो भी उसको नकार दिया जाता है, लोग उसको सही मान लेते भी। आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे अनपढ़ भी, ठीक है? किसी आपके मान लेते हैं कोई आपके बड़ा नेता है, उसका पुत्र है, चाहे उसको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, फिर भी उसको ऊँचा पद दे दिया जाता है। ये क्या है? कुल के बड़प्पन की ही क्या है, उसके काम आई है भी। व्यक्ति बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही भी। बड़प्पन किसे देखा जाएगा? व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाएगा। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है, ये नहीं है भी।
ठीक है? बड़प्पन क्या है? व्यक्ति के गुणों से पहचाना जाएगा भी। ये आपने सारी पढ़ ली हुई चीज़ें, ये मैंने आपको पढ़ा दी। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलता हूँ और आप देखना कि अगर आप लिखना चाहें ना, तो लिख भी सकते हैं भी और मैं आपको अलग से क्या है कि बता भी दूँगा कि आपका ये आंसर होगा भी। कविता में ऐसी कौन-सी समानताओं का उल्लेख किया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है भी? ठीक है, कौन-सी समानताएँ हैं भी? किस पर? जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है भी। ठीक है? तो वो आपको 3-4 लिखनी है कि वो समान रूप से जल प्राप्त करते हैं, समान वातावरण उन्हें मिलता है, ठीक है? समान सूर्य से वो रोशनी प्राप्त करते हैं। तो 3 चीज़ें आपको लिखनी है बस, आपको और ज़्यादा नहीं लिखना समानताएँ भी। आपको फूल और काँटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन-सा अंतर दिखाई दिया अभी? ठीक है, कौन-सा मुख्य अंतर था? आपने मुख्य अंतर तो बहुत पढ़े हैं अभी। एक तो क्या था मुख्य अंतर यही था कि एक लोगों को खटकता था, ठीक है? एक का क्या था कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और दूसरे को क्या था, दूसरा लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और आपको ही बताना है अभी। ठीक है। दूसरा आप ये लिख सकते थे कि एक तो क्या है कि उसको भंवरे के तौर पर भी आप अंतर लिख सकते थे कि एक उसको तो क्या शरीर को चुभता है और दूसरा क्या है कि सुगंधों से क्या कर देता है कि मन को प्रसन्न कर देता है। तो ये 3-4 अंतर थे, आपको 3-4 समानताएँ थी, तो आप कुछ भी लिख सकते। 3-4 अंतर थे ना, आपका भंवरे वाला भी था, आपका मनुष्य वाला सही रहेगा आपके ज़्यादा अच्छा इसमें कि एक तो क्या है कि काँटा क्या करता है कि मनुष्य को घायल कर देता है, जबकि क्या फूल क्या करता है कि आपके सुंदर रंग से और खुशबू से क्या कर देता है मनुष्य के मन को प्रसन्न कर देता है। इसलिए जो काँटा है वो सबको खटकता है और जो फूल है वो सबको अच्छा लगता है। ये मुख्य अंतर है भी। याद करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, बार-बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सारी चीज़ें आसानी से लिख सकते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए भी। ठीक है, तो इसमें कहा कि किस तरह कुल की बढ़ाई दी, उसने कहा कि जो आपके परिवार की प्रतिष्ठा है, वो आपका यदि आप में गुणों की कमी है, आगे यदि आप में गुणों की कमी है, तो आपके परिवार की प्रतिष्ठा क्या है, आपके काम में नहीं आएगी भी। ठीक है? और यदि आप में गुणों की कमी है ना, तो आपके परिवार की प्रतिष्ठा आपके काम में नहीं आएगी। जिस प्रकार पौधे की जो प्रतिष्ठा थी, वो काँटे के काम में नहीं आई थी। यदि काँटे स्वभाव के कारण क्या था, काँटे में कोई गुण नहीं था, तो उसके कारण क्या, उसके काम नहीं आई भी। आपको आगे बात समझ में अब आप अपने आस-पास देखिए कि कोई बहुत अच्छा परिवार है, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे सभी लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उसके गुणों के कारण, उसके घमंड के कारण, उसके अहंकार के कारण, उसका कोई भी बुरी आदत उसमें हो सकती है, जिसके कारण लोग उसको पसंद नहीं करते। एक बार ज़रूर लौटाइए। यदि आपने उस आदमी को ढूँढ लिया ना कि एक ऐसा आदमी जिसका परिवार बहुत सम्मानित है भी, ये बढ़िया घर का आदमी है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसके उस घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई पसंद नहीं करते भी, ठीक है? और ये हर जगह मिलेंगे, आपके परिवार में भी कोई ना कोई मिलेगा कि जिसे पसंद नहीं करते बाकी लोग। ये हो गया आपको? है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा सोता सूर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं? ये कहता है कि जो व्यक्ति कांटे की तरह का स्वभाव रखता है, मतलब कि आपका दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है? कांटे की तरह के स्वभाव वाले लोग जैसे कि दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, अहंकारी हो, ठीक है? तो इस प्रकार के झूठ बोलता हो, बुरी आदत वाले व्यक्ति को क्या करते लोग पसंद नहीं करते और जिसका स्वभाव फूल की तरह होता है, जैसे जो दूसरे को क्या है आपका बड़प्पन दिखाता हो, जिसमें बड़प्पन हो। बड़प्पन में तो सारी चीज़ आ गई भई, ईमानदार हो, आपका सच बोलता हो, अच्छी आदतों वाले लोग को, व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं भी। आपने दोनों चीज़ लिखनी इसमें। ये भी लिखना कि काँटे जैसा स्वभाव, मतलब कि जो जिस व्यक्ति में दूसरों को नुकसान पहुँचाता हो, ठीक है? दूसरों में मिल-जुल कर वो नहीं रहता हो। किसी प्रकार से मतलब आपको लिखना है कि अच्छे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं और बुरे व्यक्ति को कोई लोग पसंद नहीं करते भी। कैसे स्वभाव वाले को, काँटे जैसे वाले स्वभाव को क्या करते लोग पसंद नहीं करते, फूल जैसे स्वभाव वाले को पसंद करते हैं क्योंकि काँटे का स्वभाव दूसरे को हानि पहुँचाना और फूल का स्वभाव दूसरे को खुश रखना भी।
आपको आगे बात समझ में अब बताइए मुझे कौन-सा क्वेश्चन है ऐसा जो आप इस कविता में से नहीं कर सकते? कुछ भी आपसे पूछ ले कहीं से भी उठा के, तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे। यदि आप कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन आंसर लिखवा दो, तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके लिए लिखवा भी दूँगा, लेकिन कभी भी बेटा रटना मत क्वेश्चन आंसर, हमेशा पाठ को समझना। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।